Subscribe the channel Bodhiparna and press the bell icon not to miss any update. महासमुद्रो पठवी पब्बतो अनिलोपी च उपमाय न युज्यन्ते सत्थु वरमुत्तिया सत्थु वरमुत्तिया। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, पूज्य भिक्षु संघ तथा हमारे पूज्य भदंत पैया बोधि, उनके चरणों में सादर प्रणाम तथा श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि जो भगवान तथागत है, बुद्ध है, उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, तो जब भी हम रोड पर चलते हैं तो मध्य में तो नहीं चलेंगे, हम साइड में चलते हैं। अगर हम मध्य में चलने की चेष्टा की तो संभावना है कि हमारा अकस्मात हो सकता है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमेशा हमें तो साइड में चलना चाहिए, हमें मध्य में तो नहीं चलना चाहिए। इस तरह की आर्ग्यूमेंट, इस तरह का तर्क वो इंसान ने रजू किया। वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान होगा शायद। तो उसका तर्क है बहुत सही था कि हम रोड पर जब भी चलते हैं तो एक साइड में चलते हैं, हम मध्य में तो नहीं चलते हैं। अगर मध्य में चलेंगे तो अकस्मात हो सकता है। उनका तर्क बिल्कुल सही था। लेकिन वो मैं मित्र को बताना चाहूँगा कि भगवान तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, मध्यम रोड की बात वो नहीं है। मध्यम रोड है, रोड की जो बात है वो आधुनिकता की इजाद है, वो आधुनिक युग की इजाद है। भगवान तथागत ने मज्जिमा पटिपदा अर्थात पगडंडी कहा है, पाथ कहा है अर्थात एक छोटी पगडंडी की बात कहा है। उन्होंने मज्जिमा रोड नहीं कहा है, मध्यम रोड की बात हरगिज नहीं कहा है। उन्होंने मध्यम रोड की बात हरगिज नहीं कहा है। हाँ, अगर रोड में चलेंगे, रोड पर चलेंगे तो हमें एक साइड में चलना पड़ेगा, ये बात एकदम सही है, एक बात एकदम तार्किक है। लेकिन अगर हम जब भी पगडंडी पर चलते हैं, छोटे मार्ग पर चलते हैं, तो हमें साइड में चलना पड़ेगा। हमें साइड में ही चलना चाहिए और हम साइड में ही चलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई जंगल से गुजर रहे हैं, कोई गांव है और छोटी सी पगडंडी है, उसके ऊपर से हम गुजरेंगे तो हम कैसे गुजरेंगे? क्या हम साइड में चलेंगे या मध्य में चलेंगे? यकीनन हम मध्य में ही चलेंगे। छोटी पगडंडी मध्य में चलने के लिए होती है, साइड में चलने के लिए नहीं होती। अगर हम किसी जंगल से गुजरते हैं और पगडंडी के ऊपर चलते हैं और अगर हमने साइड में चलने की कोशिश की तो क्या हो सकता है? अगर हम साइड में चलने की कोशिश की तो हो सकता है, क्योंकि साइड है वो कांटे कंकड़ से भरी हुई होती है। साइड में कांटे कंकड़ पैर में चुभ सकते हैं, कोई जंगली जीव जंतु सांप बिच्छू भी काट सकते हैं, क्योंकि जो एक साइड है वो इस तरह की प्रतिकूलताओं से गिरी होती है। जबकि छोटी सी पगडंडी है, उसके अगर मध्य में चलते हैं तो हम सलामत रहेंगे। तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए मज्जिमा पटिपदा कहा है, मध्यम मार्ग की बात कहा है, मध्यम रोड की बात नहीं कहा है। इस बात में जो इंसान ने, जो मित्र ने मिसाल दी थी, उस मिसाल को यहाँ तक
हमने तर्क की दृष्टि से समझा। अभी भगवान बुद्ध का तात्पर्य क्या था, मज्जिमा पटिपदा के अनुसंधान में उसको समझते हैं। भगवान बुद्ध अपने धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में कहते हैं कि उभो अन्ते अनुपगम मज्जिमा पटिपदा, उभो अन्ते अनुपगम मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। मानी दोनों छोर को भगवान बुद्ध ने त्यागने की बात की है। उभो अन्ते अनुपगम मानी दोनों छोर को त्याग कर हमें मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजीतेन न सेवितब्बो कतमा दे, कतमा द्वे कौन सा दो अंत है जिसको त्याग कर जिसकी सेवना भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए। द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजीतेन न सेवितब्बा, कतमा द्वे कौन से दो है। द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजीतेन न सेवितब्बो कतमा दे यो चायम कामेषु कामसी खल्लिकानुयोगो दुखो अनर्यो अनत्थ सहितो। कहते हैं कि एक वर्ग है जो क्या करता है, जो कि जीवन की मस्ती मौज में ही वो उसकी अति पर जाता है। दूसरा एक वर्ग है वो जीवन की जो सामान्य जीवन का जो सामान्य प्रसन्नता है, जो सामान्य खुशी है, उनको भी छोड़ देता है और दुख और काया क्लेश के अंदर घुस जाता है और काया क्लेश को करने का समर्थन करता है। ये दो पक्ष को त्यागने की भगवान बुद्ध ने बात कहा है, उसी को मज्जिमा पटिपदा कहा। जैसे कि उसको हम एक सामान्य अर्थ में समझते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी जीव जंतु इंसान समेत तमाम ये जितना भी मानव जात है वो सब मध्यम मार्ग का ही अनुसरण कर रही है। मध्यम मार्ग अर्थात भगवान बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करती है। किस तरह से? क्योंकि हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि जैसे कि मैंने खाना खाया और मुझे भूख है तो मैं 2-3 दिन का एक साथ खाना खा लूँ, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भूख है उतना खाना खाते हैं। हमें ठंडी लगती है तो जितना हमें स्वेटर पहनना चाहिए, जितना गर्म वस्त्र पहनना चाहिए उतना ही हम पहनते हैं। हम 2-4-5 ब्लैंकेट लेकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। ये बात बहुत सामान्य है। इसीलिए भगवान तथागत ने क्या कहा कि द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजीतेन न सेवितब्बा कतमा द्वे यो चायम कामेषु कामसु खल्लिकानु योगो दुखो अनर्यो अनत्थ सहितो। तो इस बात को भगवान बुद्ध ने मज्जिमा पटिपदा कहा है कि मध्यम मार्ग पर इंसान चलकर ही अरहंतत्व को पा सकता है। अगर काया क्लेश और बहुत सारा काया क्लेश करके इंसान अरहंतत्व को या तो इटर्नल हैप्पीनेस को नहीं पा सकता है, जो मुक्ति मोक्ष निर्वाण की अवस्था है उसको काया क्लेश करके नहीं पा सकता है। और दूसरी तरफ अगर इंसान है पूरी तरह से मौज मस्ती भरी ज़िंदगी के अंदर कूद पड़ता है और मौज मस्ती भरी ज़िंदगी जीता है तो वो भी जो अंतिम जीवन की अवस्था है, जो मुक्ति मोक्ष निर्वाण है, वो नहीं पा सकता है। ये तथागत बुद्ध का कहना था। तथागत बुद्ध के समय में एक बहुत ही राजा हुआ करता था। इस बात को जो मध्यम मार्ग है, इस बात को हम आइए समझते हैं एक छोटे से दृष्टांत के आधार पर। तथागत बुद्ध के समय में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम सौण था। वो राजा, क्योंकि हमेशा राजा धनवान होते हैं, उनके पास धन संपत्ति का अपार भंडार था, तो वो बहुत सुकुमार था। तो
उसका जो रहने का प्रबंध था वो तीनों ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार बनाए गए थे अलग अलग। वो कभी कष्टमय जीवन नहीं जिया था। होता यह है कि वो भगवान बुद्ध के शासन में वो पबज्जा ग्रहण करता है और वो भिक्षु जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध के पास वो पबज्जा ग्रहण करता है। तो होता यह है कि वो पहले एक तरफ की अति पर था, जो सुकुमार जीवन जीता था, तो बहुत सारे धन दौलत और मौज मस्ती में जीता था। दूसरी तरफ वो पबज्जा लेकर वो दूसरे जीवन में वो प्रवेश करता है। तो वो ऐसा करता है कुछ कि बहुत ही काया क्लेश करता है। खुले पैर चल के उसका जो पैर में छाले पड़ जाते हैं, पैर में कांटे चुभ के बहुत ही जख्म हो जाते हैं। काया क्लेश की वजह से उसका शरीर क्रूश हो जाता है। तो ये सब वो काया क्लेश के दूसरे अति पर वो पहुंच जाता है। एक अति पर था वो पहले, जब भी वो राजा था, पबज्जा लेकर वो दूसरी अति पर चला जाता है। तो भगवान अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और देखते हैं कि मेरा एक शिष्य है वो एक गलत मार्ग पर चला गया है। तो उनके सामने तथागत उपस्थित होते हैं और उनको कहते हैं कि सौण, तू अपने जब भी गृहस्थ जीवन में था तो बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। क्योंकि वो जो सौण था वो अपने जब भी वो राजकुमार था तो अच्छी वीणा बजाता था। तो तथागत उनको पूछते हैं कि सौण, तो अपने जीवन में, पूर्व जीवन में बहुत अच्छा वीणा वादक था, तम की मय्यति सौण। पाली गाथा में उनको कहते हैं, पूछते हैं कि तम की मय्यति सौण, कुशलो त्वं पुब्बे अगर्य भूतो, कुशलो त्वं पुब्बे अगर्य भूतो वीणाय तंती सरेति। वीणा के तारों में तू बहुत कुशल था सौण। तो तू मुझे बता, तम की मय्यति सौण, तुम क्या मानता है। यदा वीणाय तंतियो, तथागत उसको पूछते हैं कि तम की मय्यति सौण, यदा वीणाय तंतियो अच्छायता होती अति शिथिला होती। वो कहते हैं कि जो वीणा के तार है उसको बहुत ही तान दिए हमने, तो क्या उसमें से सुर निकलेंगे। क्या वो जो वीणा के तार है उसको अति शिथिल कर दिए तो क्या उसमें से सुर निकलेंगे। तम की मय्यति सौण यदा वीणाय तंतियो अच्छायता होती अति शिथिला होती, अपि नूतम तस्मिन् समये वीणाय तंतियो सर्वती वा होती कम्मयुता वाति। वो कहते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या वो उसमें से सुर निकलेंगे, क्या वीणा के तार, वो वीणा है वो काम के योग्य रहेगी। तो जो सौण था वो कहता है कि नो हेतम बनते, नहीं बनते, ये नहीं हो सकता। अगर वीणा के तारों को ज़्यादा तान दिया तो भी उसके सुर नहीं निकलेंगे, वीणा अच्छी तरह से नहीं बजेंगी, वो काम की नहीं रहेंगी। अगर उसके जो तार है अति शिथिल कर दिया तो भी उसमें से सुर नहीं निकलेंगे। तो तथागत उसको समझाते हैं कि एवं सौण अच्छारद्ध वीर्यम, कहते हैं कि जो बहुत ही आरद्ध वीर्यम होता है, जो अति प्रयत्न करता है, वो उद्दच्चाय समत्तति, अर्थात बहुत ही उद्दत हो जाता है, वो उद्वेग से भर जाता है। अच्छारद्ध वीर्यम उद्दच्चाय समत्तति, बहुत ही उद्दत हो जाता है, उद्वेग से भर जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि जो वीणा के तार है उसको अति शिथिल कर देते हैं तो क्या होता है। तो कहते हैं कि एवमेव सौण
यदा वीणाय तंत्यो अति शिथिला होती, अति शिथिला होती, अति शिथिलारब्ध वीर्यम कोसज्जाय समत्तति, अर्थात वो आलस और प्रमाद से व्यक्ति भर जाता है जो अति शिथिल होता है। तो तथागत बुद्ध ने ये मध्यम मार्ग के अनुसंधान में ये कथा पेश की थी कि एक राजा सोण है जो वीणा के तारों में बहुत कुशल था, समझ सकता था कि वीणा के तार अगर बहुत ही तान दिए, अर्थात जीवन है बहुत मौज मस्ती से भर दिया, तो हम सम्यक जीवन नहीं रहा, हम मुक्ति मोक्ष निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ अति शिथिल वीर्यम, अर्थात हमारा जीवन है अति शिथिल हो गया तो भी हम मुक्ति मोक्ष निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ये दो बातें भगवान बुद्ध ने एक वीणा के तार के दृष्टांत को रजू करके सोण नाम का जो राजा था उसको समझाया। तो जो ये मित्र था जिसने भी मुझे प्रश्न पूछा था, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी उपासक उपासिकाओं, सभी हमारे आदरणीय भिक्षु संघ, सबके चरणों में बनते मंगल बोधि की ओर से सादर प्रणाम। सब उपासक उपासिकाओं को खूब खूब मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।